भारत में जो विभिन्न समुदाय किस प्रकार से वनों और वन्य जीवन संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, इसकी जो है हमें बात करनी है इस पर। तो वनों और वन्य जीवन संरक्षण में किस तरीके से जो है समुदायों का योगदान है, देखिए यहाँ पर जो है कुछ जो है फोटोज दिए हुए हैं। फोटोज में अगर देखें तो यहाँ पर जो है महिलाएं जो है आपको पेड़ों की पूजा करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, इस यहाँ पर पेड़ों की पूजा की है, यहाँ पर आमों की पूजा की जा रही है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो है यहाँ पर जो है एक जो हिरण है उसको दूध पिलाया जा रहा है, कितना ध्यान रखा जा रहा है। तो ये जो है हमें वन्य और वन्य जीवन को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? समुदाय कर रहा है। समुदाय क्यों कर रहा है? क्योंकि समुदाय को या लोगों को पता है कि इनकी आवश्यकता हमारे जीवन में कितनी है, ये कितने बहुमूल्य चीजें हैं जो हमारे जो है पर्यावरण में नहीं होंगी तो हमारा जीवन कितना विनाशकारी हो जाएगा, उसी के से संबंधित ये बात थी। अब जो है हम उत्तर की तरफ चलते हैं। अपनी भारतीय वन विभिन्न समुदायों के घर हैं। इन समुदायों के पर्यावरण के साथ जो है एक जटिल रिश्ता होता है। जैसे छोटा नागपुर की बात कर रहे हैं, वहां पे मुंडा जो संथाल है वो महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। देखिए आप भी अपने जो है समुदाय में देखते होंगे, आप भी आपके यहाँ अपने धर्म में संस्कृति में देखते होंगे कि किस तरीके से छोटे जब आपके यहाँ त्योहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो उन छोटे छोटे फेस्टिवल्स में हम पेड़ों के पास दिए जलाने वाले, उनकी पूजा करने वाले, ये सारी क्रियाएं होती हैं। ये हर धर्म में है ये, क्योंकि इसका धर्म से कोई रिश्ता नहीं है, इसका है प्रकृति से जोड़ने का रिश्ता। उस प्रकृति का धन्यवाद करना जिसने जो है हमारे जीवन को इतना सरल बनाया, हमारे लिए बहुत सारी जो आवश्यकताएं थी हमारी उन्हें पूर्ति करने के लिए हमें वो सारी चीजें प्रोवाइड की। तो जैसे मुंडा और संथाल जो है महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं, उसी तरीके से हम उड़ीसा और बिहार की बात करें तो उड़ीसा बिहार के जो आदिवासी हैं वो इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। राजस्थान में बात करें तो वहां पर बिश्नोई जो समुदाय है वो मृगों यानी वहां पर जो मृग हैं यानी हिरण हैं उनकी जो है किस तरीके से जो है सम्मान कर रहे हैं। आपने फोटो में भी देखा, अगर हम फोटो पे वापस चले तो फोटो में देखा यहाँ पर जो है उस बच्चे को जो है यहाँ पे महिलाएं दूध पिला रही हैं। क्यों ऐसा हो सकता है कि इसकी जो माता है उनकी मृत्यु हो गई, कितना ध्यान रखा जा रहा है। अब आगे इन समुदायों के लिए विशेष वनस्पति जीव उनकी पहचान का अभिन्न अंग है। वो जो विशेष वनस्पति है वो उनकी पहचान है, क्योंकि उस क्षेत्र में वो वनस्पति का बहुत योगदान रहा है, इसलिए उनकी पूजा की जा रही है, उसका सम्मान किया जा रहा है। उनकी रक्षा के लिए कदम भी उठाते हैं। अब हमें याद होगा उत्तराखंड में जैसे हमें याद है कि वहां पर जो है चिपको आंदोलन रहा। चिपको आंदोलन उन पेड़ों को बचाने के लिए जो वहां के लिए एक वनस्पति बहुत बहुमूल्यवान है, ताकि उनकी जो है कटाई ना की जा सके। तो ये उत्तराखंड का जो है उदाहरण रहा जो आपने पढ़ चुके हैं। एक सरिस्का रिजर्व की बात करें, इसके आसपास के ग्रामीणों ने इस क्षेत्र में जो है खनन गतिविधियां वहां पे हो रही थी, उनका विरोध किया। इसका विरोध क्यों कर रहे थे वो? क्योंकि वो जो है वो क्षेत्र पूरी तरीके से काटा जा रहा था, उनके वन्य जीवों को जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता, उससे गतिविधियां वन्य जीवों को खतरे में डालती, क्योंकि वन्य जीव खतरे में आ जाते हैं उससे। अब राजस्थान में चले, राजस्थान के अलवर जिले में ग्रामीणों ने 1200 हेक्टेयर क्षेत्र के शिकार और लकड़ी काटने की गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे उन्होंने फिर उसे सेंचुरी में बदल गया। यहाँ पर जो है ये वर्ड जो है सेंचुरी, यहाँ पर गलत वर्ड लिखा है सेंचुरी, तो भैरवदेव डाकव सेंचुरी में बदल दिया गया। देखिए किस तरीके से समुदाय का योगदान होता है एक जो है उनका वन्य जीव जो है या वनस्पति है उसे बचाने में। तो ये आपको यहाँ पर राजस्थान के एग्जाम्पल में समझ में आएगा कि वहां के लोगों ने उसके लिए कदम उठाया और उसे बाद में सेंचुरी में बदल दिया गया। क्यों बदल गए? और अगर उन्हें पूरी तरीके से काट दिया जाता, उन वनस्पति को खत्म कर दिया जाता, तो वहां के जीव जंतुओं पर कितना खतरनाक जो है असर पड़ता। तो उन्हें बचाने के लिए एक समुदाय ने किस तरीके से भागीदारी की, इस समुदाय की भागीदारी को यहाँ पर इस प्रश्न में दिखाया गया था। चाहे हम मुंडा और संथाल की बात करें, चाहे हम राजस्थान के बिश्नोई समुदाय की बात करें, चाहे हम उड़ीसा और बिहार के आदिवासी की बात करें, चाहे हम उत्तराखंड में जो है चिपको मूवमेंट की बात करें, चिपको आंदोलन की बात करें, नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें, ये सभी आंदोलन जो रहे ये सभी अपने पर्यावरण को, प्रकृति को बचाने के लिए किए गए। तो समुदाय का कितना बड़ा योगदान रहता है वनों और वन्यजीव संरक्षण के लिए, वही इस प्रश्न में बताया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और ऐसे ही जो वीडियोस के लिए जो है चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।